दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम आपको एक नेचुरल प्लेस बायोडाइवर्सिटी पार्क जो रांची शहर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, उसके साथ एक महत्वपूर्ण रिलीजियस प्लेस श्री आम्रेश्वर धाम, जहां हमारे बाबा भोलेनाथ विराजमान है, रांची शहर से दूरी मात्र 35 किलोमीटर। इन दोनों जगहों को इस ब्लॉग के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, सामने आपको प्रवेश द्वार दिख रहा है बायोडाइवर्सिटी पार्क का, जैव विविधता उद्यान रांची। चलिए चलते हैं इसके टिकट काउंटर की ओर। एंट्रेंस गेट से प्रवेश करते ही कुछ इस तरह का दृश्य आपको दिखेगा बायोडाइवर्सिटी पार्क में। आने वाले समय में उम्मीद है कि बायोडाइवर्सिटी पार्क जैसे विस्तृत एरिया में भी आपको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की फैसिलिटी देखने को मिलेगी। सामने आपको दिख रहा होगा योकोसा निवा, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, बैम्बू जोन, बहोनिया जोन और पंचवटी जोन, ये इस रास्ते में मिलेंगे हमें। और अगर हम राइट की ओर जाएं तो कैक्टस जोन, चिल्ड्रंस पार्क, वाटरफॉल, टर्टल पार्क, पाम जोन, ग्रास जोन और एग्जॉटिक जोन, वो हमें राइट साइड की ओर मिलेंगे। चलिए चलते हैं सबसे पहले लेफ्ट जोन की ओर। अंदर आपको इस तरह के डेंस फॉरेस्ट और ग्रीनरीज नज़र आएगी। सामने आप देख पा रहे हैं योकोसा निवा, इंग्लिश में वेलकम गार्डन। अब हम आपको बायोडाइवर्सिटी पार्क के अंदर लेके आए हैं बैम्बू जोन। इस बैम्बू जोन के अंदर आपको छोटे से बड़े कई बांस के पेड़ देखने को मिलेंगे। बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ यह बैम्बू जोन एक बहुत ही सूदिंग और प्लेजेंट एनवायरनमेंट आपको यहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क में देखने को मिलेगा। सामने आप देख रहे हैं बोर्ड लगी हुई है कैक्टस जोन की, कोल्ड डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, सैंड ड्यून्स एंड कच्छ टाइप। चलिए चलते हैं कैक्टस जोन के अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर का व्यू। ग्रीन हाउस इफेक्ट के माध्यम से कैक्टस जोन यहाँ बनाए गए हैं। विभिन्न प्रकार के कैक्टस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सबकी प्रजाति का नाम भी यहाँ मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस ग्रीन हाउस में आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स के कैक्टस देखने को मिलेंगे। सबसे बड़े कैक्टस आपको इस जोन में देखने को मिलेंगे। और देखिए, इस कैक्टस जोन का व्यू बाकी सब के मुकाबले कुछ अलग। सामने में देखिए आपको किड्स जोन दिखाई देंगे, जहां बच्चों के लिए कुछ झूले भी लगे हुए हैं। और ये रॉक पे बना हुआ गार्डन इस बायोडाइवर्सिटी जोन में। अंदर आपको एक छोटी कैंटीन भी देखने को मिलेगी। आप चाहें तो यहाँ पर से कुछ भी ड्रिंक्स या स्नैक्स ले सकते हैं। अब हम आपको पार्क के अंदर नर्सरी में लेके आए हैं। ये देखिए बायोडाइवर्सिटी पार्क की नर्सरी। इस बायोडाइवर्सिटी पार्क में आपको कई प्रकार के मेडिसिनल प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, बैम्बू जोन, डेंस फॉरेस्ट्स, किड्स प्लेइंग जोन और साथ में प्लेग्राउंड भी देखने को मिलेंगे। यदि आप एक प्रकृति प्रेमी हैं तो निश्चित रूप से आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी।
आप बायोडायवर्सिटी पार्क में आइए, यहाँ के सूदिंग एटमॉस्फेयर और प्लेजेंट एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। देखिए अब हम एंटर कर गए हैं ग्रास जोन। देखिए सामने डिफरेंट वेराइटीज़ के ग्रास आपको देखने को मिलेंगे। लेमन ग्रास, पाम रोज़ा और बैम्बू ग्रास आपके सामने। इसके अलावा भी कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रास आपको यहाँ ग्रास जोन में देखने को उपलब्ध मिलेंगे। पार्क के अंदर आपको एक छोटा सा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। अभी इसमें कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिसके कारण ये फॉल अभी फ़िलहाल बंद है। देखिए सामने से जो ट्रेल आपको नज़र आ रही है वो वाटर पार्क का ट्रेल है। और अब आपके सामने टर्टल पार्क, रॉक के ऊपर आर्टिफिशियल रूप से बनाया गया यह टर्टल पार्क। टर्टल पार्क के रॉक टॉप पर आने के बाद कुछ इस तरह का व्यू आप देख पाएंगे। अब हम आपको लेके आए हैं डाइवर्सिटी पार्क के अंदर पाम जोन। बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पाम जोन एरिया को मेंटेन किया गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाम ट्रीज आप बायोडाइवर्सिटी पार्क के इस पाम जोन एरिया में देख पाएंगे। और अब सामने आप देख रहे हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क का व्यू पॉइंट एरिया। यहाँ पर आप खड़े होकर बायोडाइवर्सिटी पार्क के चारों ओर का व्यू बहुत अच्छी तरह से देख पाएंगे। दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी पार्क के अंदर आपको इस प्रकार पिकनिक स्पॉट भी देखने को मिलेगा। आप चाहें तो एक अच्छा समय अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ इस पिकनिक स्पॉट पे यहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क में आके बिता सकते हैं। यहाँ से आगे निकलते ही एक खुला मैदान आपको मिलेगा, जहाँ चारों ओर हरियाली के बीच में एक नेचुरल इन्वायरमेंट में आप अपना क्वालिटी समय बिता सकते हैं। देखिए बाम्बी का दृश्य आपके सामने, जिसे आप दीमक के घर के रूप में भी जानते हैं। अब हम आपको लेके आए हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क के एक्वेटिक जोन में। कुछ इस प्रकार के एक्वेटिक प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। पर्पल वाटर लिली का एक्वेटिक प्लांट आप देख पा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत इन्वायरमेंट के बीच एक्वेटिक जोन में आप अलग अलग प्रकार के एक्वेटिक प्लांट्स को देख पाएंगे। यहाँ विभिन्न प्रजातियों के वाटर लिली और लोटस आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही कई एक्वेटिक प्लांट्स की विभिन्न वेराइटीज़ आप इस एक्वेटिक जोन में देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं रोज़ गार्डन की ओर। देखिए रोज़ के छोटे छोटे पौधे आपको यहाँ लगे हुए दिख रहे होंगे। दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी पार्क में अब हम आपको लेके आए हैं बॉन्साई गार्डन। बॉन्साई गार्डन के अंदर आपको विभिन्न प्रकार के बॉन्साई प्लांट्स देखने को मिलेंगे। और सामने आप देख रहे हैं धन्वंतरी गार्डन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। इस गार्डन में आपको कई मेडिसिनल प्लांट्स मिलेंगे। इस गार्डन के अंदर विभिन्न प्रजातियों के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल मेडिसिनल पर्पस से किया जाता है। अब बायोडाइवर्सिटी पार्क के बाद हम चलते हैं आम्रेश्वर धाम की ओर। आम्रेश्वर धाम जाने के लिए हमें रांची शहर से खूंटी जाना होगा। रांची शहर से खूंटी की दूरी 28 किलोमीटर, और वहां से 10 किलोमीटर की दूरी और हम तय करेंगे, तब पहुंचेंगे आम्रेश्वर धाम। तो चलिए चलते हैं अब आम्रेश्वर धाम और कराते हैं आपको बाबा भोलेनाथ के दर्शन। खूंटी चौक से थोड़ा पहले
माँ दुर्गा का ये प्रसिद्ध मंदिर आप देख पाएंगे रोड के दाहिने किनारे पे। हम पहुंचे हैं खूंटी चौक। ये खूंटी का मुख्य चौक है। दोस्तों, हम आपको लेके पहुंचे हैं खूंटी के प्रसिद्ध आमरेश्वर धाम मंदिर में। इस प्रांगण में आपको कई छोटे बड़े मंदिर बने हुए मिलेंगे। आपके सामने माँ दुर्गा का ये विशाल मंदिर और कई अन्य मंदिर भी आपको इस प्रांगण में मिलेंगे। बजरंगबली का यह मंदिर और ये पेड़ के नीचे मुख्य मंदिर आमरेश्वर धाम का बाबा भोलेनाथ का यह मंदिर। नेशनल हाईवे से जस्ट सटा हुआ यह आमरेश्वर धाम प्रांगण है। चलिए चलते हैं हम बाबा आमरेश्वर धाम के मुख्य मंदिर की ओर और दर्शन करवाते हैं आपको बाबा भोलेनाथ के। आमरेश्वर धाम का मुख्य मंदिर जहां हमारे बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं। बाबा भोलेनाथ का यह प्राकृतिक शिवलिंग पेड़ के जड़ के बीच से प्रकट हुआ है। इस प्रकार पेड़ को चारों ओर से घेर कर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। झारखंड के खूंटी जिले में स्थित यह आमरेश्वर धाम छोटे देवघर के नाम से भी विख्यात है। रांची और अन्य आसपास के जिलों से कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करके भक्तजन सावन के महीने में जल लेकर बाबा को जलाभिषेक करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। तो सावन के महीने में एक महीने यहाँ सावन मेला भी लगता है, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ रहती है। श्रद्धालुओं के बैठने के लिए यहाँ शेड की व्यवस्था की गई है। पहले यह जगह एक ओपन स्पेस हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मंदिर प्रांगण में ही आपको ये कुआं दिखाई देगा, जहाँ से आप जल लेके बाबा पर जलाभिषेक कर सकते हैं। आमरेश्वर धाम मंदिर प्रांगण के अंदर ही आपको यह तालाब मिलेगा, जिसके चारों ओर बैठने की व्यवस्था की गई है। सुबह या शाम के समय आप भोलेनाथ के पावन दर्शन करके कुछ समय यहाँ शांति से बैठ के बिता सकते हैं। खूंटी जिले में स्थित यह आमरेश्वर धाम रांची से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए, इसी पीपल के पेड़ की जड़ से भगवान स्वयंभू रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए हैं, जिनके दर्शन हम आपको मंदिर के अंदर करा रहे हैं। भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद आपको सामने ये माता पार्वती का मंदिर मिलेगा। सामने गणेश जी का यह मंदिर। यहाँ हमारे गणपति बप्पा विराजमान है। मंदिर प्रांगण में ही स्थित श्री राम जानकी मंदिर। यहाँ विभिन्न प्रकार के पूजा और अनुष्ठान के लिए सूची दी गई है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं माता काली का यह मंदिर। आमरेश्वर धाम मंदिर प्रांगण में ही आपको शनिदेव महाराज का भी मंदिर देखने को मिलेगा। और अब आपके सामने यह कीर्तन मंडप। चलिए अब आपको आमरेश्वर धाम में स्थित भव्य माता दुर्गा के मंदिर का दर्शन करवाते हैं। देखिए, बहुत ही खूबसूरत माता दुर्गा की प्रतिमा संकट मोचन मंदिर। श्री संकट मोचन मंदिर में आप बजरंगबली के भी दर्शन कर पाएंगे। श्री राधे कृष्ण मंदिर के दर्शन, जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी विराजमान हैं।
संध्याकालीन समय है और पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें आप सुन पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं ये क्यू कॉम्प्लेक्स। सावन के महीने में या महाशिवरात्रि के अवसर में जब भीड़ ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस प्रकार के क्यू कॉम्प्लेक्स के माध्यम से लोगों को गुजारा जाता है ताकि बारी बारी से सब अपने महादेव का दर्शन कर पाएँ। आरती से पहले आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं